जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दात्या। आज गुरुपा का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे गुरुपा। सारी संगत बड़ी धूमधाम से मना रही है और गुरु जी ने मुझे भी मैसेज किया था कि मेरे जन्मदिन पे पूड़ी और आलू की सब्जी बनाई ते नाल कड़ा प्रसाद बनाई, मैंने भोग लगाई। आज सुबह उठकर मैंने गुरु जी को सबसे पहले हलवा बनाया, फिर पूड़ी आलू का भोग लगाया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत मन कर रहा था गुरु जी के मंदिर जाने के लिए, पर गुरु जी ने मेरे पे कृपा करके घर का रेनोवेट करवा रहे हैं, तो इस वजह से मैं गुरु जी के मंदिर बड़े नहीं जा सकी, पर घर बैठे गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर के भी दर्शन करा दिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी तक मेरी बेटी गुरु जी को नहीं समझ पा रही थी। मुझे बोलती थी आप ज़्यादा वहम करते हो, बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, पर अब गुरु जी की शरण में वो भी आ गई है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अब उसे लगता है कि जब वो प्रेग्नेंट थी और वो गिरने लगती थी तो उसे कौन बचाता था, क्योंकि गुरुजी अब उसकी बातों का जवाब देते हैं। कुछ बातें ऐसी हुई जो गुरुजी ने उसको अपने सत्संग के ज़रिए जवाब दिया, तो वो हैरान हो गई। बोली मम्मी आप सच कहते थे, गुरुजी तो बहुत जल्दी सुनते हैं और हर बात का जवाब भी देते हैं। कह रही कि मम्मी मैंने को गुरुजी बोलते हैं मैं तेरे घर आऊँगा, तो मेरी कोई फ्रेंड है वो गुरुजी के रूप में आई और उसने मुझे समझाया जो मेरे मन में शंका थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तो सबकी परेशानियों को दूर करते हैं। गुरु जी ने मुझे भी कहा कि अपने बच्चों की चिंता ना किया कर, मैं उनके साथ हूँ, मैंने उनको ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा के जन्मदिन की सारी संगत को लख लख बधाई। और जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन आंटी अंकल को भी गुरु जी की अनंतम अनंतम कृपा हो, सभी पे कृपा हो। गुरु जी मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरे दामाद और बेटी की तरफ से शुक्राना गुरु जी, मेरी पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी का ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना सत्संग 7 जुलाई 2025 को अपने प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपिता सदा ही सहाय। सबसे पहले मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मेरे प्यारे गुरुपा। आई एम सो लकी टू हैविंग अ गुरु जी लाइक यू। गुरुपा आप हमारी ज़िंदगी में आए, आपने हमारी ज़िंदगी में शांति, सुकून, खुशियाँ भर दी गुरुपा। आपके आने से ही जीवन बिल्कुल बदल गया मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा आपका हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमारा हाथ पकड़ने के लिए, हमें अपने श्री चरणों में जोड़ने के लिए और खुद के साथ हमारा एक डिवाइन कनेक्शन बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कभी भी हमसे दूर मत होइएगा गुरुपा। अब तो एक सांस भी आपके बिना लेना गवारा नहीं है गुरुपा। हमेशा अपने श्री चरणों के साथ हमें जोड़े रखिएगा गुरुपा।
गुरपा आज आपके बर्थडे वाले दिन मन बहुत खुश है गुरपा, बहुत खुश है कि मतलब जो गुरुजी हमें हर पल, हर वक्त, हर क्षण तार रहे हैं, हमारी सारी समस्याओं को, हमारी सारी मुसीबतों को, कष्टों को, कलेशों को ख़त्म कर रहे हैं। वो आज के इस पावन दिवस पर इस धरती पर भगवान जी ने अवतार लिया था। तो मेरे प्यारे गुरपा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग मेरे प्यारे गुरपा। आई लव यू सो मच मेरे गुरपा। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपिता सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी धनबाद झारखंड से। ये मेरा सुबह 6:41 हो रहे हैं और दिन सोमवार है, 7 जुलाई 2025 और आज गुरुपा का बर्थडे भी है। तो गुरुपा आप जो बुलवाएंगे वही बोलेंगे और आज्ञा दीजिए। आपके महामंत्र से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और सभी संगतों से क्षमा मांगूंगी अगर सत्संग बोलने में कुछ भी भूल चूक हो जाए। और आंटी जी आपसे भी। और संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था 5 तारीख को कि बेटी अगर तुझे ये सत्संग 7 जुलाई से पहले दिखे तो इसे शिव परमात्मा और गुरु जी का संकेत मानकर सुन लेना। सत्संग सुनते वक्त मन में बस एक सच्ची मुराद मांग लेना। 7 जुलाई की सुबह वही मुराद पूरी हो जाएगी। ये कोई आम सत्संग नहीं, गुरु कृपा से भेजा गया वरदान है। अनदेखा मत करिए, मौका बार बार नहीं मिलेगा। बेटी 7 जुलाई से पहले ये सत्संग सुन, दिल की मुराद मांग, 7 तारीख की सुबह चमत्कार होगा। तो गुरुपा आपका शुक्राना, करोड़ों करोड़ बार शुक्राना, शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा संगत जी, पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, बात बात पे चिल्लाने लगती थी, झगड़ा करने लगती थी। अभी भी गुस्सा आता है, मैं झगड़ा करती हूँ, थोड़ा सा बात में गुस्सा आने लगता है और गलत बात पे तो अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो अभी उतना गुस्सा नहीं आता है, मैं इतना नहीं झगड़ा करती हूँ, चिल्लाती भी नहीं हूँ। तो ऐसी सद्बुद्धि देने के लिए गुरुपा का शुक्राना। गुरुपा धैर्य देने के लिए भी शुक्राना। गुरुपा आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, 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 शुक्राना। और गुरुपा मैं अपने बच्चों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, अंकल जी की तरफ से भी आपको ढेर सारा शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और आप आज 7 जुलाई संगत जी, आज गुरुपा का बर्थडे है तो उसके लिए भी बहुत सारा शुक्राना, शुक्राना। और गुरुपा के जन्मदिन की सभी संगतों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और गुरुपा संगत जी, मेरे अंकल जी का ज्वाइनिंग हो गया है कल शनिवार को। तो परेशानी हुई संगत जी, लेकिन गुरुपा की कृपा से काम आसानी से हो गया, तुरंत हो गया। नहीं तो 3 महीना मेरे अंकल जी एब्सेंट किए थे। तो संगत जी, बोर्ड मीटिंग बिठाया जाता है अगर ऐसे 3 महीना बिना इन्फॉर्मेशन के हम ये ड्यूटी नहीं जाते, एब्सेंट करते हैं। तो कृपा ने बड़ी आसानी से और तुरंत ज्वाइनिंग करा दी। इसके लिए भी आपका शुक्राना गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और गुरुपा और एक परेशानी है, मेरे अंकल जी बहुत नाटक करते हैं संगत जी। अभी ड्यूटी 9:30 बजे जाते थे, 9 बजे जाते थे। अभी आज से बोल रहे हैं कि हम 8:30 बजे जाएंगे। वहाँ पे बहुत परेशानी होता है और खुद से तो नहीं जाते हैं संगत जी, इसको टेम्पो से ले जाना होता है और लेके भी आना होता है, जबकि खुद से चल फिर सकते हैं, नॉर्मल ठीक है ऐसे चल फिरने में, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुपा आपसे अरदास है कि मेरे अंकल जी जो नाटक करते हैं, हम लोग को परेशान करें, वो बंद करें, उसको सद्बुद्धि दीजिएगा। और जो ड्यूटी जाने में आने में बहुत परेशान नाटक करें, उसको भी बंद कराइए। और गुरुपा मैं आपसे अरदास करती हूँ कि हम लोग जहाँ पहले क्वार्टर है हम लोग का, वहीं पे मेरे अंकल का
ट्रांसफ़र हो जाए, वहाँ पे संगत जी हम लोग को ज़्यादा परेशानी नहीं होती जितना यहाँ परेशानी हो रही है। तो गुरुपा प्लीज़ मेरी ये अरदास पूर्ण कर दीजिएगा और इस मुसीबत से मुझे और मेरे बच्चे को निकाल दीजिएगा गुरुपा, क्योंकि संगत जी मेरे बेटा वहाँ सरकारी क्वार्टर में रहता है, हम लोग भाड़ा में रहते हैं और यहाँ पे अंकल जी बहुत नाटक करते हैं कि हमको कौन ले जाएगा, कौन लेके आएगा, कैसे जाएंगे, ये जाएंगे, वो सब बहुत नाटक करते, बहुत 2020 से बहुत परेशान करके रखे हैं गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा मेरी अरदास है कि मेरे अंकल जी वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए और हम लोग वहीं शिफ्ट हो जाए और ये जो मेरे अंकल जी नाटक करते हैं ये नाटक भी बंद हो जाए, या तो इसका सारा नाटक सबके सामने खोल दीजिएगा, जो ये झूठ बोल रहे हैं नाटक कर रहे हैं इसको बंद कराइए गुरुपा। और गुरुपा मैं सत्संग सेंड नहीं कर पाती हूँ उसके लिए क्षमा मांगती हूँ और अमृत वेला भी नहीं कर पाती हूँ उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ गुरुपा आपसे। आपका हर पल हर क्षण का शुक्राना 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 है। आपने कहा है हर सोमवार के दिन शिवलिंग के दर्शन किया कर, वो भी नहीं कर पाती हूँ उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। संगत जी मेरे अंकल जी जाने नहीं देते हैं, हर बात में सवाल करते हैं, टोकना शुरू कर देते हैं, नहीं जाने देते और गुरुपा का निमंत्रण भी मिला था 7 जुलाई को बड़े मंदिर आ, तुझे ब्लेस करूँगा। तो गुरुपा आप तो सब देख ही नहीं जानते मेरे अंकल जी कैसे हैं, यहाँ सामने में तो मंदिर नहीं जाते हैं संगत जी, मंदिर जाने से भी मना करते हैं, तो वो क्या बड़े मंदिर लेके जाएंगे, जो भी करेंगे अब मेरे गुरुपा ही करेंगे, कैसे बड़े मंदिर लेके जाना है कैसे आना वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि हम लोग झारखंड में रहते हैं, बड़े मंदिर बहुत दूर है गुरुपा। तो सब रास्ता आप ही निकालेंगे, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ रखा है और मेरे पति का भी ट्रांसफ़र कैसे होगा वो भी आप पे छोड़ दिया है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरी अरदास सुन लीजिएगा और सभी संगतों को भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा और आंटी जी को भी और उनके बच्चों को भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा। जो भी संकट में मुसीबत है उन सबको मुसीबत से निकाल दीजिएगा मेरे गुरुपा। और गुरुपा मैं अपने सभी कुत्तों की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ और गुरुपा इन बेजुबान जानवरों को कोई परेशान ना करे और सभी जीव मानव के इंसानों के को बुद्धि को ठीक कीजिएगा कि वो बेजुबान जानवर को परेशान ना करे और जितना हो सके उनकी सेवा करे कृपा। और कृपा मुझे आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा का बार शुक्राना। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझसे कोई बोलने में गलती हुई तो क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो गुरु पर बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। जय गुरु जी। संगत जी मैं 4 तारीख को गुरुपा के बड़े मंदिर गई। मेरे मामा जी थे, वो पहले भरोसा नहीं करते थे गुरुपा पे, तो वो हमेशा ही ऐसा बोलते थे। फिर ना उनके पोते के पेट पे ना गांठ हो गई एक संगत जी, तो ना हमने उसको तेल में वो गुरुजी के चरणों का चंदन प्रसाद और घी प्रसाद दिया मिक्स करके, तो उन्होंने उस गांठ के ऊपर वो लगाया, जहाँ वो गांठ एकदम ठीक हो गई कुछ ही दिनों में गुरुपा की कृपा से। कहाँ डॉक्टरों ने उसे 1.5 साल के बच्चे को ऑपरेशन का कह दिया, कहाँ वो गुरुजी के चंदन प्रसाद से ही ठीक हो गई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। इस तरह मेरे मामा को पूरा विश्वास हुआ गुरुजी पे। और फिर गुरुपा वैसे वो भोले बाबा को मानते हैं बहुत ज़्यादा, उन्हें पूजा पाठ करते हैं, परंतु फिर भी पता नहीं उनका क्यों नहीं विश्वास है। तो एक दिन उनके पैर में चोट लग गई। चोट बहुत छोटे से फ्रैक्चर से गुरुपा की कृपा से कोई बड़ी चोट छोटे फ्रैक्चर में बदल दी गुरुपा ने। और संगत जी वो मात्र 17 दिनों में ही चलने फिरने लगे गुरुपा की कृपा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु अनंतों कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता का। इस तरह मेरे मामा को पूरा भरोसा हो गया गुरुपा पे, पर फिर भी पता नहीं वो उनमें क्या है कि वो अपना अहम है शायद, या कुछ है जो भी है, वो सब गुरुपा जानते हैं, वो छोड़ते ही नहीं उस बात को। फिर वो हमारे साथ 4 तारीख को गुरुजी के उस पे गए, मंदिर पे गए, बड़े मंदिर गए। वहाँ गुरुजी का जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद लिया।
और गुरुजी के लंगर प्रसाद की बहुत तारीफ करते रहे पूरे रास्ते। जय गुरुजी, शुक्राना। गुरुपा, उनको पेट की बहुत बड़ी समस्या है। वो पता नहीं, हमेशा रोज दवाई खाते हैं, हर वक्त दवाई खाते हैं, पर उनको वो समस्या ठीक नहीं। गुरुपा, उनकी वो समस्या भी, बीमारी भी उनकी ठीक करें गुरुपा। यही मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इस तरह गुरुपा ने उनको ब्लेस भी किया। और गुरुपा तो उनके घर स्वरूप पहले ही ले जा चुके हैं वो गुरुपा का। उनके घर में विराजमान है गुरुपा, पर पता नहीं उनका क्या है। वो जो गुरुपा को कभी मानते हैं, कभी नहीं मानते। तो गुरुपा, उन पे अपनी वो करना, जो वो पूर्ण विश्वास हो उनको आप पे। वैसे विश्वास भी है, वो विश्वास भी करते हैं और नहीं भी करते गुरुपा, पता नहीं क्या चक्कर है ना। तो आप अपनी कृपा उसके परिवार पर बरसाना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना जरूर। उनके अंग संग सहाय रहना गुरुपा, उनके पेट की समस्या को दूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजन, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरे से सत्संग बोलने में कोई गलती हुई तो माफ करना। और गुरुपा के बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं। गुरुपा का बर्थडे वीक चल रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं भी कल गुरु जी के बड़े मंदिर जाऊंगी गुरुपा को विश करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजन, तो कोटि कोटि शुक्राना। और एक मन में एक उत्साह उमंग है गुरुपा के बर्थडे की, बहुत ज्यादा है। ऐसा करता है, ऐसा लग रहा है जैसे गुरुपा साक्षात हमारे साथ है और हम गुरुपा बर्थडे मना रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजन, तुम कोटि कोटि शुक्राना मेरे पिता का, पापा का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, लख लख बधाई आपको, आपको शुभकामनाएं गुरुपा जन्मदिन की। जय। हम तो खैर होते कौन है गुरुपा, आप हमारे परम पिता परमेश्वर हो गुरुपा। हम तो बहुत नादान, आपकी बेटी हैं गुरुपा। बेटी की तरफ से एक पापा को हैप्पी बर्थडे टू यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम कोटि कोटि जय गुरु संगत जी। मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हुई तो माफ करना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और जो आंटी हमारे सत्संग पेश करती हैं, उनको भी गुरुपा ब्लेस करना, उनकी फैमिली को अच्छे से रखना। जय गुरु जी रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु। जय गुरु जी, संगत जी, मेरा सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं आज शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। मेरा आठवां नहीं 9वां शुक्राना सत्संग है। थोड़ा आज मेरा गला बैठा हुआ है, क्षमा कीजिएगा। यदि कुछ बोलने में कुछ तकलीफ हो जाए तो दिक्कत हो थोड़ा। आज मैं शुक्राना सत्संग संध्या वेले में सुना रही हूँ। मेरा नाम रिंकी है, मैं झारखंड गिरिडीह से बोल रही हूँ। आज मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप रही है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से मैं 2025 से जुड़ी हूँ। अरे मेरी भाभी नोएडा में रहती है, उन्होंने ही मुझे गुरु जी से गुरु जी के बारे में बात की। और मैं गुरु जी के स्वरूप तो नहीं है मेरे पास, पर उनका मोबाइल से स्क्रीनशॉट निकाल के मैं उनसे बातें करती हूँ। और मैं वो मेरा हमेशा मेरे साथ रहे, संग संग रहे, हमेशा ख्याल रखे मेरा, हर समय दुख तकलीफ बांटे है, मेरे हर बुरे कर्मों को काटे है, हमेशा ब्लेसिंग, सेहत के ब्लेसिंग दिए है, हमेशा मेरा ख्याल रखे। जब कोई मेरा हाथ नहीं थामा था तो मेरे गुरु जी मेरे हाथ थामे, हर पल थामे और हमेशा थामते हैं। कुछ गलती भी हो जाता है तो मुझे कोई न कोई रूप से क्षमा कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से सब काम मेरा बना, आगे भी बना। मुझे कितने बार दर्शन दिए, भौरा के रूप में सैटरडे, फिर तितली के रूप में 2-3 महीना 4 महीने पहले मुझे दर्शन दिए थे। आजकल नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, पर हर पल वो मेरे संग संग है, मेरे दिल और आत्मा में है। मैं हमेशा उनको महसूस करती हूँ। जब भी रोती हूँ उन्हीं को याद करती हूँ, क्योंकि जब मैं रोती हूँ तो मेरा ना ही मुझे हस्बैंड अंकल साथ देते हैं, ना ही बेटे अंकल, सब छोड़ के मुझे चले जाते हैं। मैं थोड़ा डिप्रेशन का कारण बनी थी। मैं हर पल में अपने पति मेरे हस्बैंड अंकल का धोखा याद आता है तो मैं रोती हूँ, बहुत रोती हूँ, बहुत चिल्लाती हूँ। मैं बहुत कुछ बुरा भला अपने हस्बैंड अंकल को बोलती हूँ, उसके लिए क्षमा कीजिएगा गुरु जी। आज गुरु जी की कृपा से मैं बहुत स्वस्थ हूँ, उनको शुक्राना करती हूँ। उनकी कृपा से मैं आज सब
चीज़ से ठीक हो। पर आज थोड़ा गुरुजी क्षमा कीजिएगा गुरुजी, आज मेरा नोक झोंक हो गया हस्बैंड जी से, इसलिए नोक झोंक हुआ गुरुजी। अपने बेटे के ट्यूशन के बारे में मैं बात कर रही थी कि हस्बैंड अंकल को मैंने बोला कि बेटा को दूसरा जगह ट्यूशन देना है, एक अच्छा है, तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने बोला बेटा से पूछ लो। तो हम बोले बेटा से क्यों पूछे, गार्जियन तो हम है, आप है। तो उन्होंने बहुत बोलने लगे, तो मैं भी थोड़ा पुरानी बात को लेके मैंने बहुत नोकझोंक किया उनसे। और आज एकादशी के दिन मुझे क्रोध दिलाए मेरे हस्बैंड अंकल ने, इसलिए मुझे गुस्सा आया गुरुजी कि कभी भी मेरे बात को ध्यान से सुनते नहीं, इग्नोर करते हैं। इतना दारू पीते थे, इतना मांस खाते थे गुरुजी, मैंने उन्हें हमेशा मना किया पर इन्होंने कभी नहीं माना गुरुजी। और आज उनका पूरा शरीर टेस्ट हुआ तो आज पूरा शरीर उनका पूरा अल्कोहल फैल गया, उनको शरीर में पानी की कमी है, शुगर कैस्ट्रोल सब बढ़ गया गुरुपा। कितना मना करते थे तो मुझे चिढ़ाने के लिए और पीते थे, मेरे को टॉर्चर करते थे, कभी मेरे बात नहीं मानते थे, हमेशा बुरी संगत में पड़े रहते थे, मुझे छोड़ छोड़ के पार्टी पिकनिक जाते थे, मेरा कभी ख्याल नहीं रखते थे, पैसा देते थे, सब चीज़ ला के पूर्ति करते थे, पर मेरा कभी समय का ख्याल नहीं रखे, मेरे दर्द को कभी नहीं समझे, कभी मेरे बात को नहीं, मेरे फीलिंग्स को नहीं समझे, हमेशा धुक्कारते थे, गाली देते थे। गुरुजी मैं इन्हें हमेशा सही रास्ता दिखाया, पर इन्हें हमेशा मेरे जेब ब्लेम लगाया कि तुम अपना बच्चा को नहीं देखती है, हमेशा मेरे कोक को गाली देते हैं। तो गुरुजी आज मुझे वही पुरानी बात याद आ गया और डांटने लगे, मैं भी उन्हें क्रोध की, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, नहीं बोलना चाहिए था, एकादशी किए थे गुरुजी और मैंने उनको डांटा, कटु वचन बोले, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, मैं बोलना नहीं चाहती थी पर क्या करूँ गुरुपा, बार बार उस सौतन का याद आता है तो मेरा दिल बहुत रोता है गुरुपा। इतना गलती करने के बाद भी एटीट्यूड में रहते हैं और अपना गलती नहीं मानते गुरुपा। आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई गुरुपा, अपनी बेटी समझ के क्षमा कर देना गुरुपा। आप तो इस बेटी का दर्द को समझ सकते हो ना गुरुपा, आज उसी के कारण गला बैठा है गुरुपा। मैं जब जब अकेला अकेला रही हूँ गुरुपा, मैंने आप ही को पुकारा है गुरुपा, मुझे संभाल लेना गुरुपा, मुझे क्रोध ना आए, मैं उन्हें कटु वचन नहीं बोलना चाहती हूँ। अब तो वो तो अपना गलती की ही है, बीमारी लाए ही है, कहीं ना कहीं गुरुजी इनको परीक्षा लिए, गुरुजी ने उनका बदला लिए, गुरुजी ने उनका दारू, अभी दारू माल छूट गया है गुरुपा, क्योंकि अभी कंट्रोल करना है, पता नहीं गुरुपा अभी छूटा है, पता ना आगे भी छूटेगा कि नहीं गुरुपा, अभी थोड़ा दिन के लिए छूटा है, फिर कहीं ऐसा ना हो गुरुपा कि फिर शुरू हो जाए। अभी तो बीमार है तो अभी दारू माल छोड़ दिए गुरुपा, पर मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा को जड़ से छुड़ाएंगे गुरुपा। बेटा भी बाहर का चीज खाता, खाने का ध्यान नहीं देता, नहीं हरा सब्जी खाता है, नहीं मेरी बात मानता है गुरुपा। तुम ही बोलो, आप ही बोलो गुरुपा, मैं चिड़चिड़ा हो जाती हूँ, मेरी जब बात को इग्नोर करता है तो मैं चिल्लाने लगती हूँ। आप ही बोलो गुरुपा, जब मेरे बात को कुछ भी बात हो, मैं 1 महीना 2 महीना बात को इग्नोर कर देते, कोई भी काम टाइम पर नहीं करते तो मुझे चिड़चिड़ा आता है गुरुपा। मैंने कुछ पौधा लाया है अपने मायके से गुरुपा, नहीं मेरे गाछ लगाया, नहीं कोई माली को बुलाया, नहीं खाद लाया गुरुपा, इसलिए मुझे क्रोध आता है गुरुपा, मेरे बात को इग्नोर करता है, कभी मेरे बात को दिल से नहीं लेते गुरुपा, छोड़ देते हैं, वो होगा ना, इसीलिए आजकल आपकी बेटी चिड़चिड़ा हो जाती है। मुझे ब्लेसिंग करो गुरुपा कि मैं गुस्सा ना करूँ, क्रोध के कारण मेरा तबीयत खराब हो जाता है गुरुपा। प्लीज गुरुपा जो भी मुझसे भूल हुई है, गलती हुई, क्षमा करना गुरुपा, और मेरे हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि दो गुरुपा, मेरे बेटे अंकल को सद्बुद्धि दो, ये लोग मेरे दोनों मेरे बात नहीं सुनते गुरुपा। गुरुपा आप तो मेरे संग संग रहना, मेरे फैमिली के संग संग रहना, मेरे मेरे भाई अंकल के संग संग रहना, मेरी माँ आंटी की तरफ से मेरी जन्मदिन माँ के साथ हमेशा रहना गुरुपा, मेरे माई का ख्याल रखना, मोहित अंकल का ख्याल रखना, उनका भी ब्लेसिंग करना गुरुपा। एक बात पूछते हैं गुरुपा, हस्बैंड लोग गलती करता है, औरत लोग को क्यों दुख सहना पड़ता है गुरुपा। मेरे जन्म देने वाले मेरे पिता अंकल ने पिता भी ने मेरे मम्मी के बात कभी नहीं माने, पापा भी सिगरेट पीते थे, नॉन वेज दारू पीते थे, कभी मेरी माँ को बात नहीं माने, फिर मेरे पापा इस दुनिया से चले गए बीमारी की हालत में गुरुपा, ये सब देख चुकी हूँ गुरुपा। और अब फिर वही दोबारा मेरे पति गलती करते हैं गुरुपा, तो बुरा लगता है गुरुपा, इनको
इनको सही रास्ता दिखाने दिखाने मैं खुद बुरी हो गई गुरुपा, और अपना ही गलती नहीं मान के बल्कि मुझे ही गाली गलौज करने लगते हैं, डांटने लगते हैं गुरुपा। तो बहुत बुरा लगता है गुरुपा, उसके कारण मैं भी क्रोधित हो जाती हूँ, मेरा भी क्रोध बढ़ जाता है। कृपा करके गुरुपा मुझे ब्लेसिंग कीजिएगा, मुझे गुरुपा मुझे क्रोध ना आए, गुस्सा ना करो गुरुपा, प्लीज मुझे बचा लो गुरुपा पाप करने से गुरुपा। बस मेरा यही अरदास है गुरुपा कि मैं कुछ अपने पैर पर खड़ा होना चाहती हूँ, मैं अपने बल पर खड़ा होना चाहती हूँ, मैं अपना खर्चा खुद निकालना चाहती हूँ, मैं उस अपना मुकाम बनाना चाहती हूँ गुरुपा, क्योंकि इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। पर ये सपना आप ही पूरा कर सकते हैं गुरुपा, क्योंकि लोग हम लोगों को पैर की जूती समझता है गुरुपा। जो मन करता है लोग अपनी मनमानी करता है, कभी नहीं गुरुपा। हमेशा पैसा का इन्वेस्ट करते हैं, पार्टी सार्टी में लड़कियों का डांस वूंस, कितना मैंने मना किया गुरुपा कि ये सब पार्टी में दारू लड़की का डांस वूंस ना करवाए, कभी मेरी नहीं सुने गुरुपा, अपना सुनते आए गुरुपा। गुरुपा मुझे क्षमा करना थी, मैंने हस्बैंड अंकल के बारे में बुरा बोला तो क्या करूँ गुरुपा, आप उसे सही रास्ता दिखाइए, कभी नहीं सुने हैं आज तक, अपने ही सुने गुरुपा। और हम लोग का कदर ही नहीं करते औरत जात लोगों का, इन लोग गुरुपा सब गार्ज सब हस्बैंड अंकल लोग गलत करते हैं और औरत लोग को दुख झेलना पड़ता है गुरुपा। ऐसा क्यों होता है गुरुपा, इन लोग तो चले जाते हैं दुनिया से, पर बच्चे अनाथ हो जाते हैं, औरत अनाथ हो जाता है गुरुपा। तू ही बोलो गुरुपा, कौन औरत बर्दाश्त करेगी गुरुपा गलत देख के, जबकि मेरे साथ इन्होंने कितने छल किए गुरुपा, कितने बार किसी और से प्यार करते रहे, मेरी बहन के साथ गलत की, फिर भी गुरुपा मैंने इनको एक्सेप्ट किया गुरुपा, उस घर में होके भी इनके घर को संभालती हूँ गुरुपा, फिर भी मेरे कदर नहीं करते हैं गुरुपा, मेरे क्रोध को दिल से लेके गुस्सा होने लगते हैं, कभी मेरे पास बैठ के दिल से बात नहीं करते हैं गुरुपा, इसीलिए मैं और चिड़चिड़ा हो जाती हूँ। क्षमा करना गुरुपा, आदि मैंने ज़्यादा कुछ बोला इस संगत भैया, आदि कुछ मुझसे भूल हो गई, वो शुक्राना सदा क्षमा कीजिएगा। अब मैं ये सत्संग सुनाना विराम ले रही हूँ। ये सत्संग जो भी सुने उसका भी भला करना गुरुजी, जो मेरे शेयर करे उनका भी भला करना। पूरे परिवार के तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे मायके की तरफ शुक्राना, पूरे देशवासियों की तरफ शुक्राना, और गौ माता की तरफ शुक्राना गुरुपा, मेरे बेटे अंकल की तरफ शुक्राना, अनंता शुक्राना गुरुपा। आदि कुछ भूल होगी क्षमा करना बस गुरुपा। मेरी अरदास है कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूँ, मेरे हस्बैंड हमेशा स्वस्थ रहे, मेरे मायके में भी सब स्वस्थ रहे गुरुपा। मोहित अंकल को भी ब्लेसिंग करना गुरुपा, वो भी खाने पीने में ध्यान नहीं दिए थे गुरुपा, आज उनका भी किडनी डैमेज हो गया गुरुपा। सब लोग खाने पीने के चक्कर अपना शरीर खराब तो करते हैं, और खासकर अपनी औरत का भी जिंदगी बर्बाद करते हैं, और अपने बेटे का भी जिंदगी गुरुपा। सब टेंशन, पूरा परिवार टेंशन में हो जाता है गुरुपा। कृपा करके गुरुपा सबको सही रास्ता दिखाओ, सबका क्रोध को शांत करो, ऐसी अरदास है गुरुपा। बस इतनी अरदास है, मेरे बेटा भी आपको गुरु माने, और मेरे हस्बैंड अंकल भी पूरा परिवार माने, और ऐसी कृपा करो गुरुपा, पूरे परिवार में नॉन वेज खाना ही बंद हो जाए, और घर में अब कभी दारू ना आए गुरुपा। बस गुरुपा, आज जो भी भूल हो गई है बोलने में क्षमा करना गुरुपा। बस गुरुपा मैं जल्दी शुक्राना सत्संग, मेरी अरदास पूरा होगी, मैं बहुत जल्दी सत्संग शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी। ये संगत भैया यदि कुछ मुझसे भूल हो गई होगी तो क्षमा कीजिएगा। अभी मेरे शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, इस मेरे सत्संग शुक्राना सत्संग को। अब मैं विराम ले रही हूँ। विराम लेते समय मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। ये दोपहर का हम डिटेल सत्संग शेयर कर रहे हैं। मेरा गुरुजी का मैसेज आया है। गुरुजी के कहने से एक तेरा फार्म हाउस बनने वाला है, तेरा फार्म हाउस बनने वाला है, तेरी तेरी प्रॉपर्टी बढ़ने वाली है, तू जल्दी से शुक्राना कर। मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी मेरे मंत्र जाप करने में भूल गई, ध्यान नहीं रहा, मुझे माफ़ करना उसके लिए। अब अपनी वाणी को गुरु पार आपकी बेटी शुक्राना करती है। लाख लाख अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत को है विलास करना गुरुपा। आपको अपने बर्थडे की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ हो गुरुपा। आपके बर्थडे की बहुत बहुत बधाइयाँ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपका बर्थडे
सारी संगत खूब जोर जार से बनावे तो बने। संगत जी गुरु पाक, अब मैं अपनी वाणी को यहाँ से विराम देती हूँ। अब मंत्र जाप से गुरु पाक, और जो आंटी हमारे सत्संग बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और उनके परिवार को खूब ब्लेस करें, गुरु जी को खूब ब्लेस करें। बहुत जल्दी शुक्राना करेंगे, सत्संग शेयर करेंगे वो आंटी हमारे सत्संग को, उनके परिवार को खूब आशीर्वाद दें, गुरु का खूब आशीर्वाद दें। अपनी वाणी को मैं यहाँ से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम मेरा मन गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी मेरे गुरुपा का मैसेज आया है। मेरे गुरुपा कह रहे हैं, सॉरी संगत जी, गुरुपा के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मेरे गुरुपा का मैसेज आया है, मेरी प्यारी बेटी तुझे बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, शुक्राना कर। मैं अपने गुरु पापा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज तारीख है 6 तारीख, 6 तारीख का मेरा सत्संग है। संगत जी सत्संग मेरा शेयर कर देना, और सारी संगत को खूब, मेरे गुरु पापा को खूब ब्लेस करें, और मेरी आंटी के चैनल को खूब ब्लेस करें, जो आंटी मेरी सत्संग जल्दी से जितनी जल्दी सत्संग शेयर कर देती हैं। अब मैं अपने गुरु पापा का सत्संग यहीं से ही मंत्र जाप से विराम देती हूँ, और मेरी ये बोलने में गलती हो जाए मुझे माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु पाक जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना आज का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरु जी के जन्मदिन पे इनके चरण कमल के आगे रखना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। संगत जी, आपको भी गुरु जी के बर्थडे की जन्मदिन ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। गुरु जी हैप्पी बर्थडे। गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना। गुरु जी जिस तरीके से आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे विश्वास है कि आप मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाओगे। संगत जी, कल मैं डुगरी गई थी, मुझे गुरु जी ने ब्लेसिंग दी ब्रेसलेट की। बहुत प्यारा ब्रेसलेट है मेरा, मैं मांग रही थी गुरु जी से बड़े दिनों से शुक्राना। मुझे पता है, यकीन है गुरु जी मेरे अंकल जी से ही मुझे मिलवाएंगे, जल्द से जल्द मेरा परिवार जोड़ेंगे, मेरे अंकल जी से मुझे मिलवाएंगे। मुझे विश्वास अपने गुरु जी पे। कल संगत जी मैं डुगरी से आ रही थी, एक लेडी मेरे साथ बैठी, उन्होंने ऐसा मुझे बताया कि मेरा भी ऐसे हुआ मेरे पति अंकल के साथ। मुझे भी मैसेजेस आते थे कि 2 औरतों ने तेरा घर बर्बाद किया, काला जादू के, ये किया वो किया है। करीब पर मेरा घर बच नहीं पाया, क्योंकि मेरी सास ने मुझ पर काला जादू किया था। वो भी मेरठ की थी, ब्लैक मैजिक कर रखा था, और उसके पति का अफेयर था किसी और लड़की के साथ, उसके साथ घूमता था, उसको छोड़ दिया था उसने। तो मुझे कह रही कि आप भी इसको तलाक दे दो, मत रहना उसके साथ। तो संगत जी मैं परेशान हो गई, मैं रोने लग गई गुरु जी के आगे कि गुरु जी नहीं, मुझे ये मत करना मेरे साथ आप, मुझे मेरे पति अंकल चाहिए, आप ठीक कर दो उनको। गुस्से में है, उसका गुस्सा शांत करो गुरु जी, उसका गुस्सा शांत करो बस। इस चीज़ का शुक्राना करती हूँ कि क्या पता आपने मेरे कोई कष्ट कटवाए हो उनके मुंह से बुलवा के, बट गुरु जी मुझे विश्वास आप मेरे पति अंकल को ठीक करोगे। शुक्राना इस चीज़ का, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जो चीज़ दी है उसका शुक्राना गुरु जी, जो आने वाली चीज़ दोगे उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज गुरु जी ने घर में सत्संग करवाया, कहा था सत्संग करवाइए, खुशियों की पोटली लेके आऊँगा, ढेर सारी, खाली हाथ नहीं आऊँगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने कहा आज मेरा बर्थडे, जो भी मांगना मांग ले, और तेरे दुखों की लाइफ लाइन में से एक दुख वाली लाइफ लाइन मैंने काट दी है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बस आपसे यही अरदास है गुरु जी, मेरे पति अंकल को जल्द मेरे पास भेजो, गुस्सा शांत करो उनका गुरु जी,
गुस्सा शांत करो। जब मैं कल अपने पति अंकल से डुगरी से आते हुए बात कर रही थी, वो गुस्से में थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे मुझे। डिवोर्स की फाइल किया हुआ उन्होंने मेरे ऊपर, बेवजह कोई इतना इशू नहीं था। बस कर गुरुजी ने मुझे श्याम बाबा के भी दर्शन करवाए, तो श्याम बाबा से अरदास करके आई हूँ। गुरुजी बस मेरे पति अंकल को भेजो, मेरी अरदास है आपसे गुरुजी। मेरा गृहस्थ जीवन सुख में बनाओ गुरुजी, मेरा गृहस्थ जीवन सुख में बनाओ। अरदास है आपसे गुरुजी, अरदास है गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे 33 करोड़ देवी देवताओं, शुक्राना मेरे नीम करोली महाराज, शुक्राना मेरे पितरों, शुक्राना मेरे बजरंग बली। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। शुक्राना मेरे खाटू श्याम बाबा, आपने मुझे अपने दरबार पे बुलाया, मुझे इस लायक समझा मेरे बाबा। बस मुझे अपनी शरण में लो बाबा। हे खाटू श्याम बाबा, मेरी अर्जी स्वीकार करना मेरे बाबा, मेरी अर्जी स्वीकार करना मेरे बाबा। खाटू श्याम बाबा, आपकी सदा ही जय हो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। गुरुजी के बर्थडे के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी अपना असीम कृपा बनाए रखिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अंग संग रहते हैं संगत जी। गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं संगत जी। जो भी मन में आए तुरंत पूरा हो जाता है संगत जी। गुरुजी के इतना असीम कृपा है कि गुरुजी के कितना भी शुक्राना करे कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरण में अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से अपने बेटे के लिए एक अरदास लगाई थी। कॉलेज में एडमिशन कराना था। एडमिशन समझ में नहीं आ रहा था कि एडमिशन कहाँ कराएं, कौन सा कॉलेज में कराएं। बेटा भी बहुत परेशान था। गुरुजी से अरदास की कि हे गुरुजी, आप ही देखो, अब आप ही जानो कहाँ एडमिशन कराएं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी के चरणों में मैं अपना अरदास लगाई और 4-5 दिन बाद ही मेरा अरदास पूरी हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से LPU कॉलेज पंजाब में एडमिशन हुआ। बेटा का एडमिशन बहुत अच्छा से हो गया, घर बैठे ही ऑनलाइन से पूरा एडमिशन हो गया। टेस्ट में भी टेस्ट हुआ तो 30% का स्कॉलरशिप भी मिला। संगत जी, गुरुजी के तो इतना असीम कृपा है कि कितना गुरुजी के बड़ाई करे कम है संगत जी। गुरुजी तो हर पल अपने बच्चे के संभाल रहे हैं संगत जी। गुरुजी का असीम कृपा ऐसा ही बना रहा है। गुरुजी कभी भी अपना हाथ ना छोड़ाए। शुक्राना गुरुजी अपने से अपना संगत बनाने के लिए, अपने बच्चे का हर पल साथ देने के लिए। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसा ही अपना हाथ सबके सर पे बनाए रखना, कोई भी कष्ट किसी को ना हो गुरुजी, कोई भी बीमारी किसी को ना आए। इस पूरे परिवार के तरफ से हैप्पी बर्थडे गुरुजी। सबके तरफ से शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बेटा भी अगस्त 4 तारीख को पंजाब कॉलेज में चला जाएगा। उसके साथ हमेशा आप अपना ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं एक और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे को 1-1.5 महीना से चेस्ट में दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द था। डेली सोचती थी क्या करूँ क्या नहीं करूँ। गुरुजी का तो जल प्रसाद लेती हूँ, चंदन टीका भी सर पे लगाती थी।
लेकिन उतना ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन बहुत ज़्यादा दर्द था तो मैं अपनी बेटी से बोल रही कि लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बेटी ने मेरी बोली कि मम्मी जो चंदन टीका लगाती है वो थोड़ा चेस्ट पे भी लगा के देखो ना, ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैंने वहाँ लगाना चंदन टीका स्टार्ट किया। मात्र 2 ही 3 दिन हुआ है, मेरा चेस्ट का दर्द बिल्कुल ठीक है। शुक्राना गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। कितना आपके बड़ाई करूँ कम है गुरुजी। हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी, श्वास श्वास के लिए शुक्राना गुरुजी, जो दे रहे हैं उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। पति अंकल के भी पोस्टिंग हो गया है चेन्नई गुरुजी, वहाँ उनका मन नहीं लग रहा है गुरुजी। उन पे अपना कृपा दृष्टि बनाइए गुरुजी, अपना ब्लेसिंग उनके साथ रखिए गुरुजी। हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अपनी बेटी से कुछ बोलने में गलती हो गई होगी तो माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना, मेरे को उतना सत्संग शेयर करने नहीं आ रहा है। और गुरुजी एक और बात बोल रहे हैं कि संगत जी, गुरुजी बोल रहे हैं मैसेज में कि अपने बेटे के लॉकेट स्वरूप गले में डाल, उसका मन शांत रहेगा। संगत जी, थोड़ा गुरुजी को वो अभी इतना नहीं मानता है बेटा, लेकिन पूरा विश्वास है कि गुरुजी उस पर ऐसा चमत्कार करेंगे कि ज़रूर बेटा गुरुजी के भी मानेगा, उनके चरण में उन पर विश्वास करेगा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, उस पर अपना ब्लेसिंग बनाए रखिएगा गुरुजी, कि आपको वो दिल से माने और शुक्राना करे गुरुजी। बस यही अरदास है आपसे गुरुजी। अपने बेटे को अंग संग रहना गुरुजी, कोई भी कष्ट ना हो गुरुजी, कोई भी तकलीफ़ ना हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। सभी संगत पे भी अपना ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुजी, जो भी कष्ट में है उनका सर पे ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुजी। मम्मी पापा पे भी हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, उनके तरफ से भी शुक्राना सत्संग गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बेटी को भी ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कुछ भी गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु महाराज, मेरे गुरु पिता, आपकी बच्ची आपको कोटि कोटि प्रणाम करती है। अपनी बच्ची का प्रणाम स्वीकार करना, अपने चरणों में स्वीकार करना। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज कितना खुशियों भरा दिन है। आज 7 जुलाई है और 7वां महीना है। मेरे गुरु महाराज, संगत जी, हमारे गुरु महाराज जी ने धरती पे जन्म लिया हम सबका कल्याण करने के लिए। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे पालनहार, हे मेरे कर्ता धर्ता, आपको मैं लख लख बार बधाइयाँ देती हूँ। हे मेरे गुरु महाराज, आपका बहुत 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 शुक्राना जो आपने हमें चुना और अपनी शरण में लिया। संगत जी, गुरु महाराज जी का आज जन्म दिवस है। गुरु महाराज जी ने सब संगत परिवार को इतना ब्लेस कर दिया है। सब संगत परिवार के बच्चों को, जो गुरु जी के ही बच्चे हैं, उन सबको ही मेरे गुरु महाराज जी ने इतना ब्लेस कर दिया है। संगत जी, इतनी भर के ब्लेसिंगें बांटी हैं मेरे गुरु महाराज जी ने हमें तो। और समय आएगा
तब हमें समझ आएगा कि मेरे गुरु महाराज जी ने तो कब से हम सब परिवार के बच्चों को कितनी खुशियाँ, कितनी तरक्कियाँ, कितनी कामयाबी मेरे गुरु महाराज ने बख्श दी हैं। सबकी झोलियाँ भर दी हैं खुशियों से। हे मेरे गुरु दात्या, आप इतने दयालु हैं, इतने दयावान हैं, करुणा के सागर हैं मेरे गुरु पिता। मेरे गुरु महाराज जी ने संगत जी सभी को इस जुलाई के महीने में सभी को इतना ब्लेस कर दिया है कि मेरे गुरु महाराज जी कहते हैं जब समय आएगा तो तू देखेगी मैंने जो तू सोच भी नहीं सकती, जो मैंने तेरी झोली में खुशियाँ भर भर के डाल दी हैं। संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी ने सभी पे अपनी कृपा इसी तरीके से बरसाई है। हे मेरे गुरु पिता, हमेशा अपने परिवार का कल्याण करना, अपने परिवार में अपनी शरण में लिए रखना, अपना परिवार का हिस्सा बनाए रखना। कभी हमें अपने चरणों से मेरे गुरु पिता हमें कभी दूर ना करना। हमारे कर्मों पे ना जाना है मेरे गुरु पिता, हमारे कर्मों पे ना जाना। गुरु महाराज हमें कर्मों की माफ़ी दे के हे मेरे गुरु पिता हमें अपना आशीर्वाद, अपना हाथ हमारे सर पर हमेशा इसी तरीके से बनाए रखना जैसे हे मेरे गुरु महाराज आपने बनाया हुआ है। संगत जी, गुरु महाराज जी ने कल से इतने प्यारे इतने अच्छे इतनी ब्लेसिंगें और इतने टेलीपैथी से मैसेज दिए हैं कि मन खुश हो गया है। गुरु महाराज जी ने यह भी कहा है 7 जुलाई को देख मैं कितना बड़ा तुझे गिफ्ट देता हूँ, सरप्राइज़ देता हूँ, तो देखती रह जाएगी। शुक्राना मेरे गुरु दात्या, हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, हे मेरे वाहेगुरु। शुक्राना। और संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं तू अपने परिवार की चिंता छोड़ दे, तेरे परिवार की चिंता मैंने ले ली है। शुक्राना। गुरु महाराज जी कहते हैं जेड़ी ही तेरी कोई तेरे काम में, काम में हेल्प करने आएगा। संगत जी, जल्दी ही तेरे कोई काम में तेरी हेल्प करने कोई आएगा, समझ जाइयो। मैंने ही उसे भेजा है तेरे सारे काम बनाने के लिए। शुक्राना। इस रील को सबके पास भेज दे। शुक्राना मेरे दात्या, इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए। हे मेरे गुरु महाराज, हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे परमेश्वर। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जुलाई के महीने में मेरी सारी संगत को आशीर्वाद जाओ, तुम्हारी हर पसंदीदा चीज़ को तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया, जा ऐश कर। शुक्राना। हे मेरे गुरु पिता, सब संगत परिवार का कल्याण करने के लिए। हे मेरे गुरु महाराज, हमें तो पता नहीं है कि हमारे लिए कौन सी चीज़, कौन सी फरियाद हम अपने लिए जो कर रहे हैं वो हमारे लिए सही भी है या नहीं है। हे मेरे गुरु पिता, आप सब संगत परिवार की झोलियों में वही खुशियाँ डालना जो हमारे लाइफ टाइम के लिए हो, परमानेंट हो। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, हम नादान हैं, हम आपके बच्चे हैं, आपकी शरण में हैं। जो हमारे लिए सही अच्छा हमारे लिए हो वही करना मेरे गुरु महाराज। हे मेरे गुरु मालिक, गुरु महाराज संगत जी कहते हैं बेटी आज गुरुजी दा लस्सी पीने का बहुत मन है, तेरी आज की सेवा यही है, तेरी झोलियाँ भर जानी हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, मेरे गुरु पिता, मेरे से बहुत बड़ी भूल गलती हो गई। आपने मुझे कल इतवार को कि भोग लगाने के लिए बोला था लस्सी का, मैं वह भूल गई। मैंने अपने अंकल से लस्सी तो मंगाई पर खुद ही पी ली। मैं बिल्कुल ही भूल गई कि गुरु पिता आपको पहले भोग लगाना था। मेरे गुरु मालिका अपनी बच्ची ਨੂੰ माफ़ कर दी, माफ़ कर दी, माफ़ कर दी। मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं भोग नहीं लगा पाई। हे मेरे गुरु दात्या, बख्श दई, बख्श दई, बख्श दई। तू तब बख्शनहार है। बच्चे गलतियां करते हैं मेरे गुरु मालिक, आप ही ने हमें माफ़ करना है। और मेरे गुरु पिता आगे से मैं ध्यान रखूँगी। मेरे गुरु पिता, मेरे से गलती हो गई है, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। आप तो दयावान हो, दया के सागर हो। आप ही मेरे महादेव हो, आप मेरे पिता हो। हे मेरे गुरु मालिका, क्षमा कर दें, क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। आज सारी संगत परिवार को लख लख गुरु महाराज के जन्म दिवस की लख लख बधाइयाँ, 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 बधाइयाँ। जो आंटी मेरा सत्संग अपलोड करती हैं उनको भी गुरु महाराज भर भर के ब्लेसिंगें दें। और उनको भी मैं गुरु महाराज के जन्मदिन की बधाइयाँ देती हूँ। सब संगत परिवार को आज गुरु महाराज के जन्मदिन की लख लख बार बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ। हे मेरे गुरु महाराज, हमारे पास कुछ नहीं है आपके देने के लिए, बस हमें अपना सच्चा भाव और सच्ची श्रद्धा ही मैं आपके चरणों में समर्पण करती हूँ। मैं अर्पण करती हूँ। हे मेरे गुरु पिता अर्पण करती है मेरे गुरु महाराज। मेरी श्रद्धा भावना स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। मेरे गुरु मालिक, हमारी औकात ही क्या है हम आपको कुछ दे सके। हे मेरे गुरु मालिका, अपने बच्चों को माफ़ करके सबको खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी असम से शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ और मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा गुरु जी, स्वीकार कीजिए। मैं पहले गुरुपा की गुरु मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाशिव, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हैप्पी बर्थडे गुरुपा, हैप्पी बर्थडे। हम कितने भाग्यशाली है आपका बर्थडे मनाने के लिए किस्मत में मिला है हमें। गुरु जी आशीर्वाद देते रहिएगा ऐसे ही, और आशीर्वाद देते रहिएगा मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को, और मेरे मम्मी पापा को, मेरे 2 भाई को, और मुझे, और सबको, पूरा संगत परिवार को ऐसे ही हर साल आशीर्वाद करते रहेगा गुरु जी, क्यों हम सब आपका बर्थडे मना पाए। हे कृपा, मैं आज हैप्पी बर्थडे के दिन तो मैं खुश तो हूँ गुरु जी, लेकिन मन में दुखी भी हूँ। ये मेरा शिकायत नहीं गुरु जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे बात सुन रहे हो ना गुरु जी। मेरे बच्चा बहुत तकलीफ में है, उससे बहुत फंसाया जा रहा है गुरु जी। वो मेरा बच्चा बहुत सादा-सीधा भोला-भाला है। मैंने कल रात में भी आपको बताया। आप तो जानते हो बाबा, बताने की ज़रूरत है नहीं मेरे गुरुजी आपको सब कुछ। हे गुरुजी, मेरे बच्चे को आप रक्षा कीजिए, और जो मेरे बच्चे के साथ अन्याय कर रहे गुरुजी, इन लोगों को मुझे अभी, मतलब मुझे दिखाइएगा गुरुजी। इतनी सादा-सीधा भोला-भाला बच्चे को ऐसे कर रहा है ये लोग। हॉस्टल 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 में मैं रहना नहीं दे सकती बच्चे को ऐसे। हे गुरुजी, उसका पढ़ाई में मन लगाए। मेरा बच्चा तो पढ़ाई में मन लगा तो रहा है गुरुजी। अगर उसको जीतना है,
वो लिख रहा है इतना अच्छे से, उसका जब चेक करने के लिए कॉपी मांगता है मेरा बच्चा एग्जाम में, सबका वापस देते हैं, लेकिन मेरे बच्चों का नहीं दे रहे गुरुजी। वो डाउट क्लियर करना चाहता है, मेरे बाबू को नहीं दे रहे। क्यों गुरुपा, क्यों ऐसे कर रहे हो आप? क्यों बाबा? आप इतने अच्छे से देख रहे हो, मेरे बच्चे के साथ इतना अन्याय हो रहा है गुरुजी, आप देख लीजिए। दो 2-3-4 बच्चे मिलके मेरे बाबू को ऐसा करे बाबा। इतना क्यों इतनी वो हो रहा है गुरुजी? ओह! ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी? आप रहते हो तो आप तो हो ना गुरुजी, तो ऐसा क्यों हो रहा है? हे मेरे गुरुजी, मेरे बच्चा को रक्षा कीजिए। मेरा बच्चा बहुत दुखी है, वो रो रहा है, बहुत रो रहा है। मुझे उसके पास जाना है बहुत जल्दी बाबा। उसके साथ रहने की इंतज़ाम कर दीजिए मुझे बहुत जल्दी। बहुत जल्दी कर दीजिए बाबा। अगस्त महीने में मुझे मेरे बच्चों के साथ रहने के लिए ब्लेस कीजिए मेरे गुरुजी, और मेरे पति अंकल को भी पूरा जितनी भी बीमारी है उसको आप भस्म करके उसको स्वस्थ बना दीजिए मेरे महाशिव। यही मेरा अरदास है आपसे, हे मेरे गुरुजी। और मेरा कृपा, जो बच्चा ऐसे कर रहा है मेरे लड़का के साथ, उसको आप दिखाइए मुझे, मतलब उसको दंड दीजिए। जो टीचर इतना गंदा कर रहा है, इतनी बवार दिखा रहे हैं, मेरा बच्चा तो क्या है संगत जी, मेरा बच्चा मतलब ऐसे आलतू-फालतू खर्च नहीं करते। मेरे बाबू से खाने के लिए पैसा माँगते तो मेरा लड़का तो खिलाता है बेचारा, इतना कैसे खिलाएगा? हम पैसा देंगे तभी तो। इसी वजह से मेरे लड़का को इतना वो कर रहा है। बहुत डिस्टर्बिंग हूँ बाबा, बहुत डिस्टर्ब हूँ। मेरा बच्चा रोज़ रो रहा है। मम्मी उस दिन मुझे और ये लोग मेरे से खाने के लिए माँगता है मेरे पैसे से, तो मैं एक दिन बोला कि मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई हूँ, खाने के लिए नहीं आई हूँ। ऐसे बोला, उसी दिन से उसको टारगेट कर रहे गुरुजी। क्यों बाबा इतनी बड़ी, इतना बड़ा हॉस्टल, इतना नाम, मैं नहीं नाम बता पाऊँगी, मैं नहीं नाम नहीं लूँगी, लेकिन इतनी बड़ी हॉस्टल में इतना क्या करूँ गुरुजी? खाने के लिए किसी के हाथ है, मतलब जैसे बड़े-बड़े हाथ, लंबे-लंबे लोग हैं, तो क्या ऐसे अन्याय करेंगे? मेरे बच्चे को जितना मेरा लड़का मार्क्स मिलता है उसको आधा भी नहीं देते, और कॉपी माँगने के लिए बोलते हैं तो हम कॉपी माँगने के लिए ऑफ़िस चले जाते हैं तो उसको नहीं देते गुरुजी। क्यों कृपा? मैं बहुत दुखी हूँ बाबा। आज बर्थडे के दिन ऐसे सत्संग करने का मन नहीं था, लेकिन मैं बोल रही हूँ। ये आप ही की मर्ज़ी से मैं बोल रही हूँ कृपा। और मेरा हस्बैंड का कल छुट्टी, आज छुट्टी खत्म, कल सुबह चले जाएँगे ड्यूटी। आप उसको हमेशा सुरक्षित कवच में रख, सुरक्षा कवच में ही वापस लेके आना है गुरुजी, और जितनी भी बीमारी है सब भस्म कर दीजिए, यही मेरी अरदास है। और मेरा शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, और मेरा ये शुक्राना सत्संग जो आंटी अंकल शेयर कर रहे हैं, इन आंटी अंकल को हमेशा ब्लेस करते रहिएगा मेरे गुरुजी, और मेरे बच्चे को आप हिम्मत दीजिए, और मेरे बच्चों के साथ चमत्कार कीजिए, और नहीं तो मैं बाबा शायद और नहीं कर पाऊँगी। मैं पूजा पाठ से भरोसा उठ जाएगा मेरा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ संगत जी गुरुपा 11:42 पर रात को। ये शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ मैं गुरुपा से। अगर मैं कुछ गलत शब्द बोलूँ तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी और गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मेरा ये शुक्राना भी है और गुरुपा से शिकायत भी है। गुरुजी, मैं आपसे बहुत विश्वास करती हूँ, और आपसे सुबह से शाम तक मैं आपसे आपसे शुरू करती हूँ, और आपके नाम से ही मैं सोती हूँ गुरुजी।
सब कुछ मेरी ज़िंदगी का जितनी भी है, मतलब खुश हो, कुछ भी हो, खुश, सुबह शाम, मतलब खुश, सुखी हूँ दुखी हूँ, आपको ही सौंपा है गुरुजी। और मुझे आज बहुत दुख हुआ कि आज तो क्या है गुरुजी, मैं बहुत दुखी ही हूँ आपसे। मैं आपसे बहुत उम्मीद करती हूँ गुरुजी। जे मेरी गुरुपा आपको पता ही है, मैं हर पुराने सत्संग में शेयर कर रही हूँ। मेरा हस्बैंड फौज में है और मेरा लड़का हॉस्टल में है अभी। मेरा लड़का बहुत सादा सीधा भोला भाला है। आप लोगों को मैं कई सारा सत्संग में सुनाई हूँ। और मेरा हस्बैंड भी बहुत अच्छा है। और मैं क्या कहूँ गुरुजी, ब्लैक मैजिक ससुराल पक्ष मायके पक्ष में है, आपको सब कुछ पता है। लेकिन ये मैं सब कुछ सोच सर के मैं आपसे ये सीधा बात करने के लिए सुपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मुझे ये मैं गलत शब्द बोल रही हूँ गुरुजी। आप मुझे पहले मैसेज दिया था कि 10 पास करने के बाद जहाँ मैं लड़का को हॉस्टल में डालने वाली हूँ, स्कूल में डालने वाली हूँ, तो गुरुजी आपने मैसेज दिया था कि आपने जिस स्कूल में एडमिशन दिया है वो बहुत अच्छा स्कूल है, चिंता मत करो, वो बहुत अच्छा ज़िंदगी जिएगा, उसके करोड़ों की मालिक बन जाएंगी गुरुबा। अभी तो 1.5 महीने भी नहीं हुआ, मेरे लड़के के साथ क्या हो रहा है आपको पता है। उसके खुद के दोस्त इतनी दलदल में फंसा रहा है गुरुजी, आपको पता है। मेरा लड़का बहुत सादा सीधा भला भला है। उसका एग्ज़ाम में रिज़ल्ट 150 से ऊपर कम दिया है। आप लोग को पता है बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। जिस लड़का सिटिंग करके वो कर रहे नेट एग्ज़ाम में, उसको आप हँस-हँस के देख रहे हो मेरे गुरुजी, और जो गलत कर रहे हो उसको आप अच्छे से देख रहे हो, और मेरे लड़का को इतनी दुख दे रहे हो। क्यों गुरुपा, क्यों क्यों क्यों? जितनी भी गलत अगर संगत है तो मेरे ऊपर डाल दीजिएगा मेरे गुरुजी। मैं आपसे हर सुबह शाम अरदास करती हूँ, मेरे लड़का को ब्लेस कीजिए और मेरे लड़का को आप सुरक्षित रखिए। क्यों गुरुपा, मेरा लड़का उस दिन से रो रहा है, आज भी रो रहा है मेरे गुरुजी। मेरा दिल बिल्कुल खुश नहीं है, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ गुरुपा। मेरा लड़का को आप ब्लेस कीजिए, और जितनी भी मेरे लड़का के साथ गलत कर रहे हैं इन लोगों को अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो गुरुपा मैं आपको जल प्रवाहित करूँगी पूरा संगत जी गुरुपा, क्योंकि आप शायद मेरे लिए नहीं हो। अगर मैं नहीं आपको जानता, मैं पहले आपको नहीं जानता था ना गुरुजी, तो कोई बात नहीं था। मैं ऐसे ही कभी एक दिन सुख 2 महीने दुख करके जीती थी। जब से मैं आपको मिली हूँ गुरुपा, मैं आपसे उम्मीद रख ही जी रही हूँ। अगर मेरे लड़के के साथ इतना नाइंसाफ़ी हो रहा है ना गुरुपा, आप कैसे देख रहे हो मेरे गुरुजी? मेरे लड़का को इतनी फँसाते जा रहा है गुरुजी, आप देख लीजिएगा मेरे गुरुपा। अगर आप मुझे 2-3 दिन के बाद रिज़ल्ट नहीं दे रहे हो ना, तो मैं जानती हूँ, मैं जान लूँगी कि आप हमारे साथ नहीं हो, अब मेरे लिए हमारे लिए नहीं हो। और जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं इतने हँस-हँस के कर रहे हैं गुरुजी, और मेरा हस्बैंड भी इतनी शायद हम दोनों के बीच में इतने भी नहीं है, कभी खट्टा कभी मीठा है हस्बैंड वाइफ के, हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होता ही रहता है गुरुजी। मैं उसको स्वीकार करती हूँ, जैसा भी है मेरा हस्बैंड है। आपको सुहाग रक्षा करने के लिए मैं आपसे अरदास कर रही थी सुबह शाम। आपको मेरा हस्बैंड का हेल्प ब्लेस करना है, लाइफ ब्लेस करना है। और गुरुपा आप बताते हो कि आप मांगो, जो भी मांगना है मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगी। हाँ, मैं गुरुपा मांगती हूँ, मेरे लड़का के साथ जो भी गलत कर रहा है ना, 1-2 दिन में मुझे दिखाए, और इन लोगों को हॉस्टल से मतलब बिल्कुल हटा दीजिए। अगर ये नहीं कर पाते हो गुरुपा, तो मैं आपसे क्या ही उम्मीद रखूँ। और अगर मेरे हस्बैंड को भी लाइफलेस और हेल्पलेस नहीं करते ना गुरुपा, मैं कभी भी आपसे विश्वास भी नहीं कर पाऊँगी और कुछ भी नहीं कर पाऊँगी।
आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा और सारा संगत परिवार से मैं माफ़ी मांगूंगी। और कल मैं गुरुपा की बर्थडे अच्छे से मनाने के लिए कोशिश करूँगी। गुरुपा आप बताया था ना कि जो मांगना है मांगो मेरे से, मैं तुझे दिल खोल के वरदान दूंगी। तो मेरे अरदास यही है कि गुरुजी कि मेरा लड़के के साथ जो भी गलत कर रहे हैं इन लोगों को हॉस्टल से तुरंत हटा दीजिए और मेरे लड़के को ब्लेस कीजिए। और गुरुपा मेरे हस्बैंड को मेरे हस्बैंड की जितनी भी बीमारी है सब भस्म करके हमें सुरक्षित के बस में रखना गुरुजी, यही मेरा अरदास है। और मेरे मायके परिवार में मेरे भाई को मेरे भाभी से जितनी भी ब्लैक म्यूजिक है सब भस्म कर दीजिएगा। जितनी भी ये लोग ब्लैक म्यूजिक करने की कोशिश करें सब भस्म हो जाए। मेरे मायके परिवार में भी आप सुरक्षित के बस में रखना। और मेरे पापा का जो भी काम है गुरुजी उसको आप आप खुद हाथ पकड़ के करवा दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मैं हर सत्संग में बताती हूँ और कुछ में बताती भी नहीं बताती हूँ कि आपको सब कुछ पता है। गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ आज, क्योंकि आज एकादशी थी, मैं पितरों के लिए कुछ नहीं दिया। आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। इतनी सारी कॉकरोच संगत जी, आप लोग विश्वास नहीं करोगे। मैं खाना खा रही थी, मेरा हाथ में बैठ के उड़ के अटैक कर रहे थे, मेरे सीने में आके अटैक कर रहे थे, मेरा मम्मी के माथा के ऊपर अटैक कर रहे, हस्बैंड के ऊपर अटैक कर रहे थे, हस्बैंड के कपड़े के ऊपर अटैक करते। 10-12 कॉकरोच संगत जी एक साथ आके उड़ के आपको काटेंगे तो कैसे लगेंगे गुरु जी। और गुरु जी मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा हस्बैंड को और मेरा लड़का को जब तक मैं लड़का के साथ नहीं रहती हूँ तो आप सुरक्षित के बस में रखिए। और मैं अरदास कर रही थी गुरु जी आप मुझे दिखाइए, जो भी मेरे लड़के के साथ गलत कर रहे हैं इन लोगों को सबक सिखाए। और मैं आपसे अरदास कर रही हूँ इन लोगों को हॉस्टल से निकलवा दीजिए गुरु जी। कुछ भी रीजन हो मेरे गुरु का आप दिखा दीजिए, तभी मैं मानूंगी आपकी शक्ति सबसे ज़्यादा है। और माँ दुर्गा माँ बांग्लो में की माँ गुरु जी आप लोग ऐसे देखते हो जैसे किसी नेक इंसान के साथ इतनी गलत हो रहा है, आप लोग इतना अच्छे से बैठ के देखते हो गुरु जी। एक सेकंड में अच्छा मैसेज और दूसरे सेकंड में इतनी खतरनाक मैसेज। गुरु जी आप लोग इतनी अच्छे से क्यों देखते हो गुरु जी, क्यों आप लोग एक्शन नहीं लेते हो गुरु जी। आपका तो शुक्रियों का काम है, देवरादेव महादेव हो, इन लोगों को आप इन लोगों को वरदान दीजिएगा गुरु जी। मैं यही आस लेके आज सो रही हूँ, मेरे लड़का को ब्लेस कीजिए। पहले तो लाइफलेस हेल्पलेस और उसकी मत पढ़ाई में मन बढ़े और इतनी मन में शक्ति दीजिए गुरुजी और मन बल दीजिए मेरे लड़का को। और जितनी भी गलत कर रहे मेरे लड़के के साथ, चाहे ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, इन लोगों को आप हॉस्टल से मतलब इस दुनिया से निकाल दीजिए और हॉस्टल से भी निकाल दीजिए। मेरा यही अरदास है गुरुजी। आप अगर हो तो मेरे साथ तो ये दिखाएं मुझे, तभी मैं आपसे विश्वास करूँगी। अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो किसी संगत के साथ भी हो रहा है शायद, इनको भी ब्लेस कीजिए गुरुजी। मैं यही अरदास कर रही हूँ आपसे और शिकायत भी कर रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं जितनी भी गलत काम किया है मेरे ऊपर दे दो, लेकिन मेरे लड़का और हस्बैंड के ऊपर नहीं देना गुरुजी। यही मेरे अरदास है। और मेरा ये शुक्राना सत्संग हो या शिकायत सत्संग आप ब्लेस करके गुरुजी संगत के पास भिजवा दीजिएगा, यही मेरा अरदास है। और मेरे पापा का काम भी करवा दीजिए और मेरा लड़का के साथ जो भी कर रहे इनको मेरे आंखों के सामने 2 दिन के बाद और कान में सुनना चाहिए, यही मेरा अरदास है। ये अभी आपके बर्थडे से पहले मैं ये शिकायत और सत्संग कर रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे लड़का के साथ आप हिम्मत बना के रखिए और आपका शक्ति मेरे सामने दिखाइए, यही मेरा अरदास है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सभी मुझे माफ़ करिएगा। आज गुरुदेव के जन्म दिवस पर इस प्यारी सुबह पर मैं गुरुदेव के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए उन्हें जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही मेरी प्यारी समस्त संगतजन आप सबको भी गुरुदेव के जन्म दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं। हम सभी संगतजन गुरुदेव के श्री चरणों में स्थान पाते रहें, उनका आशीष हमें मिलता रहे। उनके श्री चरणों की सेवा भक्ति से हम सारा बोर होते रहे, यही गुरुदेव के श्री चरणों में अरदास है। और मेरे परमपिता परमेश्वर हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, हम सभी के दिलों पर राज करते रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ आज के इस पावन पर्व पर। माफ़ करिएगा संगत जी। संगत जी, कल एकादशी थी, देवशयनी एकादशी। कल से चतुर्मास प्रारंभ हो गए और मेरे प्यारे गुरुदेव ने ये दिन की शुरुआत इतनी सुंदर करवाई है। कल मेरे अंकल जी के साथ हम, मतलब मेरा बेटा और मैं, हम तीनों ही निकले। सबसे पहले खाटू श्याम जी के बहुत सुंदर दर्शन करवाए गुरुदेव ने। उसके बाद हमारे शहर में बहुत पौराणिक मंदिर है द्वारकाधीश जी का। कल वहाँ भी हम गए और बहुत सुंदर अलौकिक दर्शन हुए संगत जी। मैं बता नहीं सकती, बहुत ही मन भाव विभोर हो गया उस स्वरूप को देखकर, उस स्वरूप के दर्शन करके, वहाँ की प्रसादी प्राप्त करके। उसके बाद हम पहुँचे तिरुपति बालाजी के मंदिर में। वहाँ भी बहुत सुंदर दर्शन हुए, आरती मिली और सबसे बड़ी बात, कल एकादशी थी, उपवास था। उपवास की भोग लगी हुई प्रसादी हमें प्राप्त हुई, जिसमें मूंगफली के दाने डीप फ्राई वो नमक मिर्च लगाकर थे और नारियल का लड्डू। बहुत सुंदर प्रसादी भी प्राप्त हुई और वहाँ के दर्शन, वहाँ गौ सेवा का जो सौभाग्य गुरुदेव ने दिलवाया, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लौट रहे थे तो रास्ते में हमें नरसिंह भगवान जी के मंदिर का जब दर्शन हुआ तो हम अंदर चले गए। वहाँ भी हमने नरसिंह भगवान जी के दर्शन किए, प्रसादी प्राप्त हुई और वहाँ पर भोले बाबा भी विराजमान थे, तो एक लोटा जल अभिषेक करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन शॉर्ट, नारायण भगवान के इतने स्वरूप के दर्शन करवाए उन्होंने अलग अलग, और साथ ही साथ लौटते समय स्वयं भी अपनी पूजा करवा ली, एक लोटा जल अभिषेक भी करवा लिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और घर लौट कर आए हमें बहुत अच्छी प्रसादी मिली उपवास की। उसे खाकर हम तृप्त हो गए और कल का दिन धन्य हो गया। ये सब मेरे गुरुदेव की रहमत थी। गुरुदेव आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और ये चतुर्मास इसी तरह सेवा भक्ति पूजा पाठ में व्यतीत हो। और सबसे बड़ी बात संगत जी, मैं गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा भक्ति तो चाहती ही हूँ। गुरुदेव आपसे यह भी अरदास है क्योंकि आपने ही जन्म दिया है तो कुछ कर्तव्य भी मुझे मिले हैं। उन कर्तव्यों का निर्वहन मैं सही रूप से कर पाऊँ, उसमें सफल हो पाऊँ, ऐसा भी आशीष मुझे दीजिए। मेरे बेटे के करियर को सफल बनाने में उसका मैं पूर्ण सहयोग कर पाऊँ और मुझे वो यश प्राप्त हो, ऐसा मुझे आशीष दीजिए मेरे गुरुदेव। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत पिछड़ रहा है और वो चिंता मुझे खाई जाती है। मैं जानती हूँ आप हैं तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बट माँ का मन रुकता नहीं है, माँ का मन चिंतित हो जाता है।
गुरुदेव उसके ऊपर जो भी निगेटिविटी है उसे दूर कर दीजिए, उसका पढ़ाई में मन लगवाइए और मुझे भी वो सामर्थ्य प्रदान करिए कि मैं उसका पूर्ण सहयोग कर पाऊँ और वो आगे बढ़ सके। हे गुरुदेव, यही आपसे अरदास है। आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।